कि मेरे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, गुरु चरणों में है मात तो किस बात की चिंता। कि हर चिंताओं को मिटाकर चिंतन के अंदर अपने मन को लगाना है। तो जो चिंतन के अंदर अपने मन को लगाता है ना, तो उसे दुनिया की हर खुशियां, दुनिया का हर सुख उसे मिलता है। सतगुरुदेव हमें चिंताओं से दूर करते हैं, संसार के दुखों से छुटकारा दिलाते हैं। अभी हम सुन रहे थे ना मधु बहन जी से कि जो जीवन के अंदर जैसा कर्म करता है तो उसे फल भी वैसा ही मिलता है कि योग मुरारी फल देंगे आज नहीं तो कल देंगे। कि ये तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है और कर्मों का लेखा जोखा देना भी पड़ता है। कि ये कलयुग है कि एक हाथ से ले एक हाथ से दे, ये सौदा नगदो नगदी है। कि अगर एक हाथ से हमने लिया है तो दूसरे हाथ से देना भी पड़ेगा। तो सतगुरुदेव ने हमारे ऊपर कितने उपकार कमाए, कितने कर्म कमाए कि सतगुरुदेव की महिमा हम कितनी गाएं उतनी कम है। तो आओ गुरुदेव के चरणों में आने से तो हमें सब कुछ मिलता है। कि गुरु चरणों से हमें नूर मिलता है, हर गमे दिल को सरूर मिलता है। जो झुकता है गुरुदेव के चरणों में आगे उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। कि जो सतगुरुदेव के चरणों में चलकर आता है, कि आज हम सभी चलकर आए तो सतगुरुदेव के चरणों से सारी नेमतों को पा रहे हैं। कि सतगुरुदेव हमें हर नेमतें प्रदान करते हैं, हमारी झोलियों को भरती हैं। कि जितना हम लेने वाले अधिकारी नहीं हैं तो हमें उससे भी ज्यादा देते हैं। कि एक बार गुरुदेव के चरणों में आकर तो देखें, रहा पास उसे मिटाकर तो देखें। कि फिर देखना कि कितनी है लज्जत कि एक मर्तबा गुरुदेव के चरणों में सर झुकाकर तो देखें। जो झुकता है वो कुछ बन भी जाता है। तो हम क्या थे और सतगुरुदेव ने हमें क्या से क्या बना दिया। तो ये सतगुरुदेव की रहमतें नहीं तो क्या है, ये सतगुरुदेव का आशीर्वाद नहीं तो क्या है। तो सतगुरुदेव का आशीर्वाद तो हर पल बरसता है कि हम लेने वाले जिज्ञासु बने, लेने वाले चाहक बने। कि दिल के अंदर क्या होनी चाहिए, लेने की चाहत। कि जो गुरुदेव के चरणों में अपने आपा भाव को मिटाकर आता है, अपने आप को मिटाकर आता है तो वो गुरुदेव से सब कुछ ही पा जाता है। तो हनुमंत लाल जी ने अपने आप को मिटाया। कि आज सुबह श्री रामायण का पाठ प्रारंभ हुआ तो तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपने आप को मिटाकर कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आप सर्व कला समर्थ हो, शक्ति और भक्ति के देने वाले दाता हो। तो मैं आपकी कितनी महिमा गाऊं। कि आपके चरणों के अंदर तो मैंने यही अरदास रखी थी कि प्रभु कि इस रामायण को लिखने की मुझे शक्ति देना, बल देना। कि और इस दिल की कोई चाहत ही ना हो। तो तुलसीदास जी के दिल के अंदर जो चाहत थी प्रभु श्री राम जी ने उसकी पूरी की। जब तुलसीदास जी ने रामायण को लिखना प्रारंभ किया तो क्या कहा, गुरुदेव तो मेरी लाज को आपने बचाना है,
तो प्रभु श्री राम जी ने क्या फरमाया कि कहीं आपको कोई भी मुश्किल आए तो आप वही लेखनी को छोड़ देना। कहीं आपका दोहा, चौपाई, सवैया, छंद कुछ भी रुक जाए तो आप वही लेखनी को रख देना और प्रभु के चरणों के अंदर अपने मन को लगा लेना। तो जब भी मन के अंदर कोई बात होती तो तुलसीदास जी ने वही लेखनी को रखना और प्रभु श्री राम जी के ध्यान के अंदर मगन हो जाना कि और मन के अंदर कोई भी विचार नहीं आता। क्या विचार आता कि प्रभु कि इसको आपने ही पूरा करना है, कि जब मैंने अपने जीवन की बागडोर आपके ऊपर सौंप दी है, हवाले कर दी है, तो इसको पूरा भी आपने करना है, इसको आगे लिखना भी आपने है। तो तुलसीदास अपनी आंखों को बंद करके उनके ध्यान के अंदर मगन हो जाते, मस्त हो जाते। तो जब आंखें खोलते तो सब कुछ संपूर्ण होता। तो प्रभु श्री राम जी ने कितना बड़ा आशीर्वाद देकर तुलसीदास के विश्वास को बढ़ाया। तो गुरु के चरणों से हमें क्या नहीं मिला। तो इसी प्रकार कि जैसे तुलसीदास ने अपनी भावना को प्रबल बनाया, बड़ा बनाया, तो प्रभु श्री राम जी ने इतनी बड़ी महान कृपा की कि तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी रामायण को लिखा, ग्रंथ को लिखा। तो आज घर घर के अंदर रामायण है और अयोध्या धाम की महिमा भी हम सुन रहे हैं कि हर जुबान पे क्या होता है कि हमें भी अयोध्या ले चलो। तो जब तक हम अयोध्या नहीं जाते तो सतगुरुदेव ने हमें ये अयोध्या बनाकर दी हुई है ना, सज गई है अयोध्या मेरे राम की, यहाँ पर राम जी का आना गजब हो गया। तो सतगुरुदेव ने ये अयोध्या सजाई हुई है। तो अगर हम जब तक अयोध्या नहीं जा सकते तो गुरु दरबार को, गुरु के चरणों को क्या बना दो? अयोध्या। तो सतगुरुदेव ने कितनी सुंदर अयोध्या सजाई हुई है। तो सतगुरुदेव तो हमारे ऊपर कृपा करते हैं और हमेशा करते रहे। तो हनुमंत लाल जी ने प्रभु श्री राम जी को अपना बनाया। तो प्रभु श्री राम जी ने इतना अनमोल खजाना हनुमंत लाल को प्रदान किया कि देखो आज कोई कमी है हनुमंत लाल जी कि कितने मंदिर है, मंदिर सजे हुए हैं, अयोध्या सजी हुई है। तो हर जुबान के ऊपर हनुमंत लाल जी का नाम है। तो अब 23 तारीख को क्या थी? हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान जन्म उत्सव हर मंदिर के अंदर मनाया गया, खुशियां मनाई गई। तो हनुमंत लाल जी ने जीवन के अंदर इतनी बड़ी कुर्बानियां की जिनका कोई अंत हम पा नहीं सकते। बेअंत कुर्बानियां करके हम सबके जीवन को क्या बना दिया कि हमारे को भी ये प्रेरणा मिलती है। हनुमंत लाल जी के जीवन से ये शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। कहते हैं कि अच्छी शिक्षा ज्ञान अगर एक छोटे से बच्चे से भी मिल जाए तो उसे भी हम ग्रहण करें, उसे भी ग्रहण करने की कोशिश करें और अपने दिलो जिगर के अंदर उसको बसाएं और यही प्रार्थना करें कि गुरुदेव कि हमेशा कि मुझे अच्छी बुद्धि प्रदान करना, बल प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना। तो अगर हनुमंत लाल जी ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में ये प्रार्थना की तो प्रभु श्री राम जी ने भी इतनी बड़ी महान कृपा हनुमंत लाल जी के ऊपर कि देखो इंद्र देवता भी